रहिए हमारे साथ क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। हाजीपुर लुटेरों का गढ़ बनता जा रहा। हर रोज कहीं ना कहीं लुटेरे किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस बार भी ग्राहक बनकर आए अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया और इसके बाद पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। 20 लाख के जेवर की लूट से हड़कंप। 4.5 लाख कैश भी लूट ले गए बदमाश। ग्राहक बनकर आए थे 5 अपराधी। अगर आप हाजीपुर में रहते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि यहां पुलिस की नहीं अपराधियों की चलती है। सख्ती के बाद भी पुलिस हर मोर्चे पर पस्त और बदमाश मस्त हैं। आम से लेकर खास और कारोबारी से लेकर व्यापारी तक खौफ में है। जिस बात की तस्दीक लूट के बाद की ये तस्वीरें कर रही हैं। तारीख 23 नवंबर 2021। जगह बागमाली मोहल्ला। वक्त शाम 7 बजे। मामला दुकान और मकान से 25 लाख की लूट। यही वो वक्त है जब बेखौफ अपराधियों ने ठीक 1 महीने बाद अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए एक बार फिर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यह हाजीपुर का व्यस्ततम इलाका बागमाली मोहल्ला है। नगर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले वारदात की ये जगह पुलिस की मौजूदगी से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की तंग गलियों में दुकानों की लाइन लगी है। हर रोज की तरह 23 नवंबर की शाम भी यहाँ लोगों की भीड़ लगी थी। पूरा बाजार गुलजार था। घड़ी की सुई भी टिक टिक आगे बढ़ रही थी। जैसे ही घड़ी की सुई शाम के 7 बजे पर जाकर रुकी, वैसे ही उस बाजार के जय हिंद कॉस्मेटिक गिफ्ट कॉर्नर की दुकान में 2 अपराधी सर्द रात के सन्नाटे को चीरते हुए ग्राहक बनकर आ धमके और दुकान के मालिक उपेंद्र कुमार सिंह से महंगे परफ्यूम दिखाने को कहा। परफ्यूम के बहाने दोनों अपराधियों ने बातों बातों में उपेंद्र सिंह को उलझा कर रखा। जब दुकान से अन्य ग्राहक निकल गए तो दोनों ने एक गिफ्ट पैक कराया। देखिए, यही वो गिफ्ट है जिसे अपराधियों ने पैक कराया था, जिस पर हैप्पी बर्थडे आयुषी लिखा हुआ है। इतने में 3 और अपराधी दुकान के अंदर दाखिल हुए और बिना कुछ पूछे दुकान के शटर को गिरा दिया, ताकि लोगों को ये लगे कि दुकान बंद हो चुकी है, और दुकान के मालिक को बंदूक की नोक पर लेते हुए पूरा सामान निकालने को कहा। बंदूक देखते ही दुकानदार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पसीने छूटने लगे। उसने पूरी जमा पूंजी और सामान अपराधियों के हवाले सौंप दिया। उसके बाद 5 बदमाश करीब आधे घंटे तक दुकान और मकान के भीतर तांडव मचाते रहे। दुकानदार उपेंद्र सिंह खामोश होकर दहशत भरी निगाहों से उस मंजर को देख रहे थे। 2 लड़के यहाँ अंदर आए, बोले कि हमको ये सेंट चाहिए, वो सेंट चाहिए, वो सेंट चाहिए, 350 वाला चाहिए, 300 वाला चाहिए। तो हम उनको सेंट दिखाने लगे। फिर उसके बाद हम गाड़ी लाने चले गए तो 3 लड़का वहाँ पे खड़ा था। जो लड़का बाद में आया, आने के बाद आया और तीनों आया, शटर गिराया, पिस्टल भिरा दिया कि जो भी सामान है हमको सामान दे दो। 5 बदमाशों ने दुकान मालिक समेत पूरी फैमिली को गन पॉइंट पर लेते हुए 2nd फ्लोर पर चलने को कहा। देखिए, यही वो सीढ़ियां हैं जिसे चढ़ते हुए 5 बदमाश दूसरे तल्ले पर पहुंचे और घर में रखे जेवर के बारे में पूछा। उसके बाद घर का कोना कोना छान मारा। जहां से जो जेवर मिला उसे बैग में भरते गए। जिस बात की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा है। अलमीरा खुला पड़ा है। कपड़े तितर बितर हैं। लूटपाट के दौरान लुटेरों ने दुकान के अंदर लगे कैमरे के हार्ड डिस्क के बारे में भी पूछा। दुकानदार ने कहा हार्ड डिस्क नीचे है। फिर बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क लाने को कहा, जिसके बाद परिवार की बेटी राजनंदनी सीढ़ियों से नीचे उतरी और हार्ड डिस्क ले जाकर बदमाशों के हवाले सौंप दिया। उसके बाद शातिर अपराधियों ने पूरी फैमिली को घर के बाथरूम में घुसा दिया और बाहर से उन्हें बंद कर दिया ताकि वो पुलिस को कॉल न कर सके।
उसके बाद सभी बदमाश नीचे उतरे और शटर उठाकर 9-2-11 हो गए। ऊपर हम लोग को लेके चला गया और ले जाने के बाद बंद करके जो भी सामान था वो लेके गया मेरे बच्ची को ऊपर 2nd फ्लोर पे। उसके बाद हमको बोला हार्ड डिस्क कहाँ है? हम बोले हार्ड डिस्क हमारे नीचे लगा हुआ है, तो दो नहीं तो गोली मार देंगे, बताओ कहाँ है? हम बोले बच्ची को बोले कि जाके दिखा दो हार्ड डिस्क कहाँ है। तो हार्ड डिस्क दिखाएगा, हार्ड डिस्क नोच के उसके बाद गिरा के फिर हमको बाथरूम में हम तीनों आदमी को बंद करके वो चला गया। दुकान और मकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई थी उसका हार्ड डिस्क अपराधी अपने साथ लेते गए, लेकिन बागमाली मोहल्ले में बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में लुटेरों की तस्वीरें कैद हो गई हैं। देखिए, यही वो पांचों नकाबपोश बदमाश हैं। रात के अंधेरे में बागमाली मोहल्ले की सड़क पर ज्यादा चहल पहल नहीं है। तभी कॉस्मेटिक शॉप के गेट से एक नकाबपोश बाहर आता है। उसके कंधे पर भारी भरकम बैग टंगा हुआ है। पीछे 2 और लोग आते दिखते हैं। ये तीनों सड़क के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। उसके ठीक 5 सेकंड बाद उसी गेट से 2 और युवक बाहर आते हैं। उसके बाद बदमाश तीसरी आंख की जद से ओझल हो जाते हैं। लुटेरों के जाते ही परिवार में रोना धोना शुरू हो जाता है। दुकानदार को दौरे पर दौरे पड़ने लगे। कोई पानी के छींटे मार रहा है तो कोई पानी पिला रहा है। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर जा पहुंची। देखते देखते लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इस बड़ी लूट की खबर को सुनते ही इलाके में सनसनी फैल गई। उसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी, लेकिन अफसोस कि मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद लुटेरों की तस्वीरों के सिवा पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। नगर थाने की पुलिस इन 5 लुटेरों को ध्यान से पहचान लीजिए। इसे पहचानिए, अपराधी नंबर 1। इसे भी पहचानिए, अपराधी नंबर 2, अपराधी नंबर 3। इसे भी पहचानिए, अपराधी नंबर 4, और इसे भी पहचान लीजिए जो अपराधी नंबर 5 है। यही वो पांचों बदमाश हैं जो हर बार की तरह इस बार भी पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चकमा देते हुए बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देते हुए भाग निकले, जिसके बाद से नगर थाने की पुलिस से लेकर अधिकारियों को जवाब देने में पसीने छूट रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई पहली लूट की वारदात हाजीपुर में हुई। तारीख 23 अक्टूबर 2021 अनवरपुर चौक स्थित स्वर्ण व्यवसायी के दुकान से 3 किलो सोने के साथ 10 लाख कैश की लूट हुई थी। इस लूट की वारदात को भी अपराधियों ने शाम 7 बजे ही अंजाम दिया था। इस मामले में भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। तारीख 24 अक्टूबर 2021 हाजीपुर के औद्योगिक थाना के पासवान चौक के पास इनोवा कार सवार स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर करीब 46 किलो से अधिक चांदी के जेवर लूटे गए थे। इस वारदात को भी अपराधियों ने शाम 6 से 7 के बीच अंजाम दिया था। पुलिस अभी इन दोनों लूट की बड़ी वारदातों की गुत्थी सुलझा भी नहीं पाई है कि बदमाशों ने लूट की एक और बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर कितनी मुस्तैद है। आप बोले कि पहले आकर के दो अपराध कर्मी आकर के सामान वगैरह देख रहा था। जब मैं बोला कि दुकान मुझे बंद करना है तो और 3 आ गए, 5 हो गए। उसके बाद गन पॉइंट पर लेकर के और घर में इस तरह की घटना कर। अपराधियों का चेहरा सामने है। जरूरत है पहचान कर इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की, इलाके में पुलिस का इकबाल कायम करने की, ताकि आम से लेकर खास तक और कारोबारी से लेकर व्यवसायी तक भयमुक्त होकर अपना व्यापार चला सके और चैन से जिंदगी गुजर बसर कर सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे पुलिस को जवाब देना बहुत भारी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। हर बार की तरह इस बार भी अपराधी हाजीपुर पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। पुलिस अंधेरे में लकीर पीट रही है। इसके पीछे क्या वजह है कि अपराधी पकड़ में नहीं आते? लूट के बाद क्यों भाग निकलते हैं अपराधी? पुलिस पकड़ने में क्यों होती है नाकाम?
क्या जिले का भौगोलिक बनावट है बाधा? वैशाली जिले का हाजीपुर इलाका लुटेरों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है, जिससे जिले और शहर के कारोबारी खौफ और दहशत में जीने को मजबूर हैं। आए दिन बदमाश बेखौफ होकर दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। खाकी के खौफ को मुंह चिढ़ा रहे हैं, जो जिले की पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है। लूट के बाद पुलिस को जवाब देना भारी पड़ रहा है। अपराधियों के सामने पुलिस की सारी रणनीति धराशायी होती दिख रही है। इसके पीछे अहम वजह है जिले की भौगोलिक बनावट। वैशाली जिला गंगा, गंडक, बया और नून नदियों से घिरा हुआ है, जिसका मुख्यालय हाजीपुर है। जिले के उत्तर में मुजफ्फरपुर, दक्षिण में पटना, पूर्व में समस्तीपुर और पश्चिम में सारण जिला है, जिसका बदमाश भरपूर फायदा उठा रहे हैं और पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चकमा देते हुए आसानी से दूसरे जिले में दाखिल हो जा रहे हैं। पुलिस एक छोर की सीमा की घेराबंदी करती है, तब अपराधी दूसरे छोर की सीमा को लांघकर जिले से छूमंतर हो जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस लकीर पीटती ही रह जाती है। अगर सच में पुलिस चाहती है कि अपराधी जिले से बाहर ना निकलें, तो पुलिस को इस रणनीति पर काम करना होगा और जिले की चौहद्दी को छूने वाली हर जिले की सीमा पर मुस्तैदी बढ़ानी होगी। पेट्रोलिंग की व्यवस्था को भी दुरुस्त करना होगा, ताकि जिले के बाहर से और जिले के भीतर से पुलिस की मर्जी के बिना परिंदा भी पर न मार सके। तब जाकर अपराधी भागने की जगह सलाखों में दिखेंगे। एक और बड़ी वजह यह भी है कि जिले से वर्तमान में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग और 2 राजकीय राजमार्ग गुजरते हैं, जिसमें गांधी सेतु पार कर NH-19 हाजीपुर छपरा होकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तक जाती है। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी होकर सोनबरसा तक जाने वाली 142 किलोमीटर लंबी सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 77 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 103 हाजीपुर चक सिकंदर, जंदाहा, चकलाल शाही होते हुए NH-28 पर स्थित मुसरी घरारी से जोड़ती है, तो वहीं SH-49 महुआ और ताजपुर से जुड़ा है, जो पुलिस के लिए परेशानी का सबब है। एक तरह से कामयाबी की राह में बाधा भी है। यही वजह है कि वारदात के बाद पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित होती है और बदमाश आसानी से दूसरे जिलों में दाखिल हो जाते हैं। ऐसे में इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर पुलिस को नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है, ताकि अपराधी जिले की सीमा को लांघ न सकें और पुलिस समय रहते उन्हें गिरफ्तार कर जेल की सेल तक पहुंचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। देश की सरहदों की निगरानी करने में लगा एक BSF जवान पिछले 23 दिनों से अपनी पत्नी की तलाश में भागलपुर के औद्योगिक थाने का चक्कर लगा रहा है। पुलिस से गुहार लगा रहा है, लेकिन गूंगी और बहरी पुलिस सुनने को तैयार नहीं। दर दर भटक रहा है BSF जवान, बीवी की विरह तड़प रहा जवान। भागलपुर पुलिस ढूंढने में नाकाम, जवान को न्यूज़ 18 से मदद की आस। मम्मी, तुम कहाँ हो? तेरी याद आ रही है, कल आ जा। घर की चार दीवारी में कुर्सी पर हाथों में पत्नी की तस्वीर लिए बैठा ये BSF का जवान है। नाम है अमित कुमार मिश्रा, जो छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है। उनकी पत्नी, बेटी और मां भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती थी। 31 अक्टूबर को सुबह इनकी पत्नी दूजा कुमारी घर से निकली और फिर वापस लौटकर नहीं आई। घर वालों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तब परिवार वालों की बेचैनी बढ़ने लगी। थक हार कर परिजन थाने पहुँचे,
जहां परिजनों ने औद्योगिक थाने में दूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन ये रिपोर्ट कागजों के पन्ने तक ही सिमट कर रह गई। पुलिस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक एक दिन बीतता गया और पुलिस लापरवाह बनी रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि 23 दिन बाद भी दूजा का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इधर पति अमित बीवी की विरह में तड़प रहा है और पुलिस से सकुशल वापसी की गुहार लगा रहा है। आज 23 दिन हो गया, आज तक कोई जरा सा भी पता नहीं चला है वो कहाँ है, किस हालत में, कैसी है। हमको तो अब लग रहा है कि जो है ना, मेरी पत्नी को कोई किडनैप कर लिया हो या कोई बाला फुसला लेके कहीं भेज दिया हो, कहीं जगह टपा दिया हो, आउट कंट्री या इन कंट्री अदर स्टेट में वो टपा दिया हो। हमको तो यही लग रहा है। और हमको जहाँ तक हुआ, पुलिस की तरफ से भी कोई उतना हमको मदद नहीं मिल रहा है। उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता उतना कोशिश वो कर रहे हैं। अभी उसमें पता लगाया जा रहा है, उनके भी संबंधी और वो महिला जो हैं उनका भी जो है मोबाइल से किन किन से बात करती थी और कहाँ जाने की संभवता हो सकती है, क्योंकि जो बीएसएफ के जवान जो उनके पति हैं उनके द्वारा भी बताया गया था कि थोड़ी डिस्टर्ब्ड रह रही थी। तो अभी उसमें हम लोग आगे की तफ्तीश हमारी जारी है। उम्मीद है कि जल्दी उनके बारे में बरामदगी भी हो जाएगी। पुलिस के ढुलमुल रवैये से पति अमित को किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। वहीं दूजा की बेटी अक्षिता को भी मां की याद पल पल सता रही है। बेटी भी मां की तस्वीर लिए पुलिस से गुहार लगा रही है और कह रही है कि किसी तरह मेरी मां को लौटा दो। मां की बहुत याद आ रही है। मां तुम कहाँ हो, वापस आ जाओ। मम्मी तुम कहाँ हो? याद आ रही है, कल आ जाओ। वहीं पति अमित भी दूजा के लापता होने से परेशान और हैरान है। उसे लग रहा है कि कोई उनकी जीवन संगनी को किडनैप कर लिया है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के दलदल में धकेल दिया है, जहां से वो कभी लौटकर वापस नहीं आ सकती है। ये शक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि दूजा के लापता हुए 23 दिन बीत चुके हैं। उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस सिर्फ तफ्तीश की बात कह रही है और जल्द बरामदगी का झूठा दिलासा दिला रही है। हम आपका सुरक्षा कर रहे हैं, मेरी बीवी का सुरक्षा कौन करेगा? आप लोग कीजिएगा। आप लोग के ऊपर हम छोड़ के गए थे, लेकिन अभी तक कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकला। न पुलिस काम कर रही है ठीक से, कोई नहीं कर रहा। हम परेशान हैं। हम खुद ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं, बाइक से साहेबगंज, कालगांव, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, हर जगह छान मारे। जहाँ तक हुआ हर जगह पैम्पलेट से पोस्टर जो होता है चिपकाए, हर थाना में दिए, उनसे रिक्वेस्ट किए कि आप सर्कुलेट कर दीजिए, सर्कुलेट कर दीजिए। कहीं से कोई मदद हमको नहीं लग रहा है। अमित को कहीं से कोई मदद की उम्मीद नहीं दिख रही है। अब वो न्यूज़ 18 से मदद की गुहार लगा रहे हैं और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमसे न्याय दिलाने की बात कह रहा है। न्यूज़ 18 है, आपके ऊपर भरोसा है, आप लोग कुछ कीजिए सर। आपसे बहुत निवेदन है, नम्र निवेदन है आपसे कि आप जो है ना मेहनत कीजिएगा, मेरी बीवी को ढूंढने में कामयाब हो जाइएगा। न्यूज़ 18 पर यह अटूट भरोसा उस बीएसएफ जवान का है जो सरहद पार दुश्मनों को पलक झपके ही धूल चटा देता है। लेकिन जब से दूजा अमित से जुदा हुई है, तब से अमित अंदर से टूट चुका है और न्यूज़ 18 से अपनी बीवी को ढूंढने में मदद की गुहार लगा रहा है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि दूजा को ढूंढने में अमित की मदद करे। आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में जो महिला दिख रही है उसका नाम दूजा है, जो बीएसएफ जवान अमित मिश्रा की पत्नी है। वो पिछले 31 अक्टूबर से ही भागलपुर से लापता है। अगर कहीं भी आपको ये महिला दिखती है तो आप तुरंत न्यूज़ 18 को इसकी सूचना दें। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।